हेलो एवरीबॉडी। +2 के कुछ स्टूडेंट्स खोज रहे थे कोर्स, तो मैंने भी लगाया फोर्स। सोचा आप कर दूं चालू, क्योंकि बच्चे बहुत थे इंतजार में। कुछ ऐप पर जाने को है तैयार, लेकिन मैंने कहा यूट्यूब पर कुछ दिन देख लो, कहीं पसंद आ गई या काम चल गई तो पैसे बचेंगे। मैं अनवरत निःशुल्क कोर्स अभी से लेकर शुरू कर दिया हूं, क्रैश कोर्स सहित देता रहूंगा। सिर्फ एक ही डिमांड है, छात्रों की संख्या कुछ रहे, कुछ व्यूज हो, कुछ लाइकिंग हो, कुछ सब्सक्राइब होते रहे। 2025 के लिए निःशुल्क बैच चल रही है। आज प्रथम दिन मैं सिलेबस आपको बता रहा हूं, +10 मार्क्स का मैचिंग भी आपको दे रहा हूं। आपके 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे आज। अब प्लस सिलेबस आप देख लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लासेज जो होगा वो एक दिन अल्टरनेट करके प्रोग्राम हम आपको डेट फिर से रिमाइंडर मार देंगे जो दिया हुआ है। वैसे अनवरत चलते रहेगा। एक आध दिन कभी लगन मगन हो तो कल होकर के आपको टाइम मिल जाएगी। टाइम 2 बजे है, लेकिन प्रथम दिन शाम देर तक हम रिलीज करेंगे, क्योंकि आपको आगाह कर रहे हैं कि आप सभी लोग तैयार रहिए। आने वाला दिन अलग अलग कोर्स को लाएगा। बेसिक स्पोकन, बेसिक ग्रामर, ये टिप्स के लिए हमने अलग से बैच दे रखा है। ये +2 के लिए स्पेशल होगी, जो उसके सिलेबस के अनुरूप होगी। परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखा जाएगा और तैयारी आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी। पूर्ण तैयारी के लिए ऐप है, ऐप पर दोनों कोर्स होगी। मैं कॉम्पिटिटिव का 1 सप्ताह बढ़ा दिया हूँ। नेक्स्ट वीक 26 से चालू होने वाला था, 3 से मैं चालू करूँगा। 3 तारीख से, चूँकि उस अभी स्टूडेंट्स की डिमांड थोड़ी कम है, जैसे ही थोड़ी बहुत हो जाती है तो उसको भी 2-4 दिन हम निःशुल्क क्लास देंगे यूट्यूब पर में और ऐप पर ले जाएंगे। आइए मेरे बच्चे, लेकिन इस सब के निःशुल्क चलते रहेंगे। सिलेबस इंग्लिश 100 मार्क्स। आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 पैटर्न होते हैं। 50% आपके ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होते हैं। 50% ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स के लिए हुआ और 50% सब्जेक्टिव 50 मार्क्स के लिए हुआ। आखिर ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछे जाते हैं? ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बुक, प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश तथा वर्ड्स से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 में से बनाना 50 है, यानी 50 आउट ऑफ 100 50 मार्क्स के लिए। ठीक, किताब में प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो रेनबो है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप यदि चाहेंगे तो किताब से ज़्यादा बना लेंगे तो ग्रामर से कम, ग्रामर से ज़्यादा बना लेते तो बुक से कम। कोई एक पोर्शन तो मजबूत करना पड़ेगा। और सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है? तो सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे एसेज, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग्स, कॉम्प्रिहेंशंस, प्रेसीज और बाकी बुक से एक्सप्लेनेशंस, प्रोज से, पोएट्री से 4-4 नंबर का। शॉर्ट क्वेश्चंस तीनों किताब से, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश तीनों सेक्शन से। आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 का जवाब देना होता है। 2 नंबर करके होते हैं, 2 मार्क्स ईच। 5 क्वेश्चंस आपको जवाब देने हैं, 10 मार्क्स इससे होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में समरी होता है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लॉन्ग होता है, लेकिन लॉन्ग के बदले आपका मैचिंग 2-2 रहता है। प्रोज से भी, पोएट्री से भी आप उसको बना सकते हो। और एक ट्रांसलेशन का सेट रहता है, 8 ट्रांसलेशन में से 5 बनाना है, 5 मार्क्स का। यदि ये मैचिंग दोनों और ट्रांसलेशन बना रहे हो तो एक भी लॉन्ग लिखना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ऑप्शंस इतने हैं जो आपका काम चल रहा है। तो आइए फिर से हम लोग देखें। ऑब्जेक्टिव 50%, 50 क्वेश्चंस बनाने हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स में, है ना, यानी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स में से आपको 50 ही बनाना है। ग्रामर, वर्ड्स और बुक्स। बुक्स में प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश तीनों से होगा। अब बचा आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आपको एस से होता है, 4 या 5 से एक जवाब देना पड़ेगा, 5 में से 8 नंबर का, 8 मार्क्स का। एक्सप्लेनेशन एक प्रोज से बनाना पड़ेगा, एक पोएट्री 4-4 से एक बनाना है, दिया जाएगा 4, उसमें से एक, 4 मार्क्स ईच होगा, 4-4 नंबर के। एक्सप्लेनेशन प्रोज, पोएट्री से। लेटर एप्लीकेशंस अथवा करके रहता है, एक जवाब देना है, 5 मार्क्स का होता है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन तीनों किताब से, तीनों सेक्शन से, प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। 10 में से 5 जवाब देना है, 5 आउट ऑफ 10 इंटू 2 मार्क्स ईच इक्वल टू 10 मार्क्स आपके 5 में से मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन से। आइए आप इसके बाद छठा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो 3 आपको प्रोज, पोएट्री से आपको समरी लिखना पड़ता है, स्टोरी से लॉन्ग क्वेश्चंस। लेकिन ये तीनों लॉन्ग को आप नहीं लिखना चाहते हो तो अथवा में आपको रहेगा, यानी ए में रहेगा मान लो प्रोज, बी में रहेगा पोएट्री, सी में रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो तीनों से एक एक जवाब देना है।
यदि तीनों में से जवाब नहीं देना हो तो आपको 2 मैचिंग बनाना है और 1 ट्रांसलेशन बनाना है, बस हो गया। अथवा में रहेगा मैचिंग पोएम से 1 सेट, पोइट्री से यानी प्रोज से 1 सेट और ट्रांसलेशन से ये तीनों बना लेते हैं तो लॉन्ग लिखना नहीं पड़ेगा। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन या संक्षेपण, इन दोनों में से कोई एक बनाना है, यानी 7 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्टिव में और 100 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव में। 100 में 50 बनाना है और ये 7 क्वेश्चंस में इसके ऑप्शंस रहेंगे 3-4 करके, उसमें से छोड़ के आपको एक एक बनाते रहना है। बहुत भारी नहीं है इंटर की परीक्षा, चैलेंज नहीं है। आखिर मैचिंग जो पूछे जाते हैं इसके 10 मार्क्स का जो आएगा, 11 नाम प्रोज से रटना है और 10 नाम पोएम वाला से रट लोगे, उसी से एक सेट हम नमूना दे रहे हैं। कैसा क्वेश्चंस रहेगा तो 5 मार्क्स के लिए मैच का नाम करना है। ए और बी को कभी पोएट को उधर कर देगा, पोएट्री को इधर कर देगा, कभी पोएट्री उधर रहेगा, पोएट इधर रहेंगे, मैच करने के लिए देगा, आप मैच कर लोगे। जैसे जॉन डन ने लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आप इधर कर दे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसने लिखा तो जॉन डन ने। वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा वाल्ट व्हिटमैन ने। तीसरी नाम आ रही है W.H. ऑर्डन, इसने लिखा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा W.H. ऑर्डन। चौथी है जॉन किट्स, इसको लिखा है कंपोज किया है, इसने लिखा है टू ऑटम, यानी टू ऑटम को लिखा है जॉन किट्स। वाल्टर डे ला मेयर, इन्होंने लिखा है एन एपिटाफ या एन एपिटाफ की रचना किसने किया, वाल्टर डे ला मेयर ने। T.S. एलियट ने लिखा मैकबेटी द मिस्टी कैट या मैकबेटी द मिस्टी कैट को किसने कंपोज किया, लिखा T.S. एलियट ने। केकी एंड दारूवाला फायर हिम को किसने लिखा, केकी एंड दारूवाला। ये दारू वाला, पानी वाला, बाल्टा वाला, पुड़ी वाला पारसी लोग का टाइटल होता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, नाम रट जाना है। D.H. लॉरेंस ने लिखा स्नेक, स्नेक किसके द्वारा लिखी गई, D.H. लॉरेंस। और कमला दास इंडियन पोइटेस हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखा, कमला दास। इसको आप रट लेंगे 2 फायदे होंगे, एक तो मैचिंग का 5 मार्क्स होगा ही और कभी कभी 1-2 ऑब्जेक्टिव भी पकड़ा जाते हैं। जैसे स्वीटेस्ट लव हैज बीन कंपोज्ड बाय, 4 पोएट का नाम रहेगा, जॉन डन चुन लेना, या जॉन डन हैज कंपोज्ड, 4 पोएम का नाम रहेगा, स्वीटेस्ट लव को चुन लेना। इस तरह से एक नमूना होगा जिसका प्रैक्टिस बार बार हम लोग करवाते रहेंगे। तो ऊपर के सभी पोएम्स एंड पोएट्स के नाम मैचिंग और 1-2 ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। जैसे मान लो 2024 में साइंस कॉमर्स में पूछा द सोल्जर किसने लिखा, रूपर्ट ब्रूक ने, तो फर्स्ट का बी हो जाएगा। टू ऑटम किसने लिखा, जॉन किट्स, ए हो जाएगा, बी ए। अब थर्ड में स्नेक, D.H. लॉरेंस, इसका आंसर डी होगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास, इसका आंसर ई होगा। और फायर हिम, के एन दारूवाला या के एन दारूवाला, शी आंसर होगा। नीचे आंसर भी दे दिया है, बड़ी समान ढंग से आप पढ़ा रहे हैं, क्लास में भी और आपको भी एक रूपता नजर आएगी हमारी पढ़ाई में। यदि आप बने हुए हैं ऑनलाइन तो ऑफलाइन में भी जो जुड़े हुए हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। देर नहीं हुई है, दुरुस्त सही है, होते रहिए और करते रहिए। फिर मैचिंग प्रोज सेक्शन से आता है, इसमें भी प्रोज के नाम रटने हैं और राइटर के नाम ब्लू में हम दे दिया है। राइटर इन ऑथर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक एस्से है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। या महात्मा गांधी ने कौन सी एस्से लिखी, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय माय होम एक स्पीच है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये भाषण दी गई थी, भारतीय माय होम। अतः उल्टा या सुल्टा पूछे नाम रटे रहेंगे। ए पिंच ऑफ स्नफ एक स्टोरी है जिसको मनोहर मालगांवकर ने लिखा। मनोहर गांवकर ने एक स्टोरी लिखा जिसका नाम था पिंच ऑफ स्नफ। आई हैव अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा, मेरा एक सपना एक स्पीच है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक ऐसे लिखा, एक स्पीच दिया जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये ऐसे है जिसको बर्ट्रांड रसल, बी रसल शॉर्ट में कहते हैं। बर्ट्रांड रसल या बी रसल ने कौन सी ऐसे लिखा, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वो विचार जो मानव जाति को मदद किया है, हेल्प किया है। एन आर्टिस्ट रहे या द आर्टिस्ट रहे, स्टोरी है। सी गानाया, इसका शॉर्ट फॉर्म है एस नाया, इन्होंने लिखा था और ये कहानी जापान की है, जापानी राइटर ने लिखा है। ठीक ना, नाम याद रखना है। ए चाइल्ड बॉर्न भी ऐसे है, जर्मन ग्रीर, ये ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं और इन्होंने लिखा बच्चा को जन्म दिया जाता, बच्चा पैदा किया जाता है।
फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर से वो माँ बाप बन जाते हैं, ये प्रक्रिया चलते रहती है। इस ऐसे को भी पढ़ना है। हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस कैसे फ्री है, भी ऐसे है। डोरोथी एल सेयर्स, शॉर्ट में डी एल सेयर्स, डी एल सेयर्स ने कौन सी ऐसे लिखी, हाउ फ्री द प्रेस। द अर्थ एक स्टोरी है एच ई बेट्स का। एच ई बेट्स इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसने इंग्लैंड के एक बच्चा बेंजी के बारे में लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग स्टोरी है द अर्थ। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, भारत एक यात्री की नज़र में, पर्लेस बक ने लिखा है। और एक लास्ट ड्रामा है ए मैरिज प्रपोजल, एक विवाह का प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव, जो कॉमेडी टाइप का है, हास्य व्यंग नाटक है। इसको लिखा एंटन चेखव। ये रशियन राइटर थे। तो आप राइटर्स रूस के हों, जापान के हों, इंग्लैंड के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, अमेरिका के हैं, सबको देखेंगे, इंडियंस हैं, सबको पढ़ना है, सबको समझना है। तो इसके लिए मैचिंग एक नमूना देते हैं। भारत इज माय होम किसके द्वारा, तो बोलो डॉक्टर जाकिर हुसैन होना चाहिए जहां भी हो। ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा, मनोहर मालगांवकर के द्वारा। तो भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन 1 का बी हो गया। ए पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी नोइस, मनोहर मालगांवकर डी हो गया। तीसरा है हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस कैसे फ्री है, डोरोथी एल सेयर्स, ए आंसर हो जाएगा तीसरा का। एंड चौथा द आर्टिस्ट या एन आर्टिस्ट, सिगा नोया, एस नोया के द्वारा। ये कहाँ पर है, ई में है, ठीक है। और चौथा द अर्थ, एच ई बेट्स, एच ई बेट्स ने लिखा द अर्थ को। ये कहाँ पर है, सी में है। आंसर्स भी नीचे दी हुई है। मेरे बच्चे, तन मन तो लगाना है, धन नहीं लगाना है। धन से हमने दिया मुक्ति, क्योंकि आप पढ़ो हम पढ़ाएं, सब्सक्राइब और लाइक की संख्या बढ़ाएं। केवल पीडीएफ की जरूरत हो तो जो पढ़ रहे हैं, जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही पीडीएफ आपको मिलेगी। यदि आप संतुष्ट होते हैं तो मात्र 199 रुपये के मात्र पीडीएफ खरीदने हैं। कोर्स के हिसाब से धीरे धीरे जाते रहेगा, एक बार में पीडीएफ नहीं मिलेगी। आप एक बार में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लेंगे अक्टूबर से, जो क्रैश कोर्स के टाइम में बिकती है, आराम से ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग कोर्स के हिसाब से देंगे। मेरा ऐप है ए कुमार क्लासेज, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप फी देकर पढ़ सकते हैं पूरे कोर्स और पूरे समय के साथ। और थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस करके, खेल करते हुए ख़त्म करें, बहुत सी निपट जाएगी निःशुल्क ही। आप यूट्यूब पर देखते रहेंगे। यूट्यूब पर में ए कुमार सर सर्च करके आप कोर्स करें ज्वाइन। डाउट क्लास या रिवीजन क्लास या प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर सब चलता रहेगा। लेते हैं ब्रेक, फिर मिलते हैं एक दिन बाद। एक दिन बाद करके आपका बैच का सिलेबस है, आपका चलते रहेगा। आज देर सवेरे ही खुल तो गए और खुले हैं। अब टाइम आपकी 2 बजे +2 के लिए होगी, 7 बजे शाम में बेसिक और स्पोकन के लिए होगा, और 8 बजे शाम में आपका कंपटीशन के लिए होगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। धीरे धीरे सब कुछ शुरू कर रहे हैं और निःशुल्क व्यवस्था की है, ताकि बच्चे यदि संतुष्ट होते हैं कंटिन्यू ही रखा जाएगा। और 2 तो कोर्स रखा जाएगा, बेसिक प्लस स्पोकन जो सबके लिए है, और +2 के लिए। कॉम्पिटिटिव की चाहत होती है या बच्चे फिर ज़्यादा ऐप पर होते हैं, ऐप पर चलेगी। बहुत कम बच्चे में सिर्फ ऑनलाइन चलेंगे, ऑफलाइन को अलविदा कर दिया जाएगा। धन्यवाद। बुलेटिन समाप्त हुआ। ओके।